धिक्कार तेरे जीवन को मैया, और तूने दीनों वेद छिपाई और धोखा देखे दियो मात तूने करण वीर मरवाई। माँ ए हम जो जनते करण व्रात है मैया, तो लड़ते नहीं लड़ाई, हम झुक के छुअते चरण करण मेरो ले तो गले लगाई। एक करुणा करी करी कुंती रोती, बेटन को समझाती, मत बोलो बोल को लला मेरी फटी जाती है छाती। अरे ऐसी विलक्षण मैया की ममता, बेटन सो करी घटियाई, धोखा देखे दियो मात तूने करण वीर मरवाई। यहाँ अंत समय में प्रभु ने मां कुंती को कर्ण के दर्शन कराए, बार बार समझायो जो आया वो जाएगा, 2 दिन की झूठी दुनिया है, ये जन्म मरण का फेरा है, कोई आज मरे कोई कल मरे, ये हाल सभी का होना है। आई मौत छोड़े नहीं, रोचे देश विदेश, और बिना मौत मरियो नहीं, चाहे बिचरो देश विदेश। यहाँ श्री सूत जी कहते सोनकादिक ऋषियों, एक दिन की बात है, अकेले दुर्योधन बैठे उदासी चेहरे पे है, तो ब्राह्मण पुत्र अश्वत्थामा ने जवाब दियो, क्या बात है आप उदास हैं? जी क्यों? अब तो कर्ण भी मर गया, दूसरा कोई उपाय नहीं है जो मैं कर पाऊं, क्या दिक्कत है? द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा ने कहा कि अगर मैंने 5 पांडवों को मार दिया तो क्या करोगे? दुर्योधन बोले, अरे ओ भैया अश्वत्थामा, वे पांडव कोई गाजर मूली ना, ये तुम काट के ले आवो, उन पे भगवान को हाथ है। तो बोले मैं आपसे कहता हूं कि मैं पांडवों को आज मार के लाऊंगा। रात्रि का समय अश्वत्थामा चले, महाराज पांडव तो नहीं, 5 बच्चे शिविर में लेटे, सर काटे लगातार 5 पुत्रों के, और लेकर के दुर्योधन के सामने पहुंचे। ये लोग रोज कहते थे नहीं मार पाऊंगा, नहीं मार पाऊंगा, आज मैं 5 पुत्रों को, पांडवों को मार के लाया हूं। अरे दुर्योधन तो बड़ा प्रसन्न हो गया, अच्छी बात है, एक काम करिए, दुशासन को इस भीम ने मारा है, सबसे पहले हमें भीम का सिर निकाल के दे दो। जो सबसे बड़ा सिर था
वो निकाल करके जैसे ही दुर्योधन को पकड़ाया तो क्रोध में दुर्योधन ने वो सिर दबा दिया। क्रोध में दुर्योधन ने वो सिर दबाया तो वो सर बीच से फट गया। एकदम से प्रकाश हुआ, बोले क्या बात है? अरे ओ भैया सुथामा, इतना कमजोर भीम को सिर नाए है सकत जो हमारे दवाए वे से फट जावे, ये जरूर किसी और का सिर है। प्रकाश जैसे हुआ तो सामने पुत्रों के सिर हैं। अब आप ये श्राप या वरदान समझ लो। दुर्योधन को लगा था कि सुख और दुख, प्रसन्नता और रोएगा, मतलब एक साथ, तभी इसकी मृत्यु हो जाएगी। अब कष्ट तो इस बात का है कि ना हमारे कुल में कोई पानी देवे वारो, ना इनके कुल में कोई पानी देवे वारो, तो मेरी मुखाग्नि भी कौन करेगा? मेरा बेटा तो पहले ही गया, कम से कम एक तो बच जाता। लेकिन खुशी इस बात की है कि पांडवों का वंश मिटा दिया। वहीं दुर्योधन गिर पड़ा। यहां सुबह डेरों में रक्त बह रहा था, हर अबला पड़ी रो रही थी। द्रौपदी बाल बिखराए हुए लालों पे पड़ी रो रही थी। मोहन के आते ही बोली, आओ मोहन बेबाकी है, अथवा इस खेल तुम्हारे में अब और खेल भी बाकी है। कृष्ण ने कहा, बहना चिंता ना कर, मैं इबादा करता हूं कि उस सुथामा को तेरी आंखों के सामने ही मारूंगा। भगवान बाहर से चले। जवाब दिया। अश्वत्थामा जा रहा था, मारने के लिए तैयार हुए तो अर्जुन ने कहा कि आप कह के आए हो कि तेरी आंखों के सामने ही मारूंगा। बहना, भगवान जब लेके पहुंचे हैं द्रौपदी के सामने, बोल बहना इसका क्या किया जाए? तो धन्य है वो द्रौपदी, जवाब देती है कि अरे ओ भैया, इस पे हाथ मत उठाना। क्यों? मारोदी दस्य जननी गौतमी पति देवता, यथा हम मृतवत्सा अरता रोदिम्य श्री मुखी मुहु, ये में कौपितम ब्रह्मा कुलम राज्य ने रजिता लाभिम, तथा कुलम प्रतहत्या सुसानुबंधम सुचाप्रतम। आप भैया इस पे हाथ मत उठाना। क्यों? बीरन ये जाति का ब्राह्मण है और ब्राह्मणों पे हाथ उठाना आपको शोभा नहीं देता। आप यदुवंशी होकर के अगर ब्राह्मणों पे हाथ उठा दिया तो आपको ब्रह्म हत्या लग जाएगी, इसलिए छोड़ दो। भगवान बोले क्या कह रही हो? बोले हाँ, हाथ मत उठाना, छोड़ दो। भगवान बोले अरियो
अरे अर्जुन, धरड़ी करड़ी है थमी हुई, ऐसी सुशील महिलाओं से और बलवानों के यदि इज्जत है तो ऐसी ही अबलाओं से। ऐसी माताएं अगर पृथ्वी पे न रहें तो पृथ्वी कभी नहीं टिक सकती। छोड़ दें? बोले हाँ छोड़ दो। आप सोचिए, जिसके 5-5 बेटे मरे हों, उसमें कितना बड़ा हृदय होगा जो कि ब्राह्मण के लिए हाथ भगवान से जोड़े रही कि आप इन्हें छोड़ दो। भगवान बोले धर्मराज से पूछना है